बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खुसूसी खबर पर। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद में सहाफ़ियों का तारीखी एहतजाज, पीका कानून के खिलाफ डी चौक में गूंजदार नारे। इस्लामाबाद के डी चौक में सहाफ़ियों ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर मीडिया पर पाबंदियों के काले कानून पीका के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम निकाली गई इस रैली में सैकड़ों सहाफ़ी शरीक हुए, जिन्होंने नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक मार्च किया। रुकावटें हटाते हुए एहतजाजी मुकाम तक पहुंचे और आज़ादी सहाफ़त के हक में नारेबाजी की। पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों को रोकने की कोशिशें भी की गईं, जिसके नतीजे में कुछ मुकामात पर हाथापाई भी देखने में आई। ताहम सहाफ़ियों ने साबित कदमी का मुजाहरा करते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। डी चौक में खिताब करते हुए PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने पीका को एक काला कानून करार देते हुए कहा कि यह कानून सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर जबरदस्ती नाफिज किया जा रहा है। उनका कहना था कि हमने हुकूमत से कहा था कि सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत से कानून बनाया जाए। हम मादरे पदर आज़ादी के हक में नहीं, हम चाहते हैं कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाया ना जाए। पीका एक जालिमाना कानून है जो आज़ादी सहाफ़त का गला घोटने के मुतरादिफ है। हम इसे मुस्तरद करते हैं और मीडिया की आज़ादी के हक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अजीज दोस्तों, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर खैबर से कराची तक एहतजाज करने वाले तमाम सहाफ़ियों, तमाम यूजर्स का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इंतहाई हंगामी हालात में मुख्तसर वक्त के बावजूद आज पाकिस्तान का कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां आज प्रेस फ्रीडम रैलियां नहीं हुई। मैं इस पर PFJ की जानिब से उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज ये एहतजाज किया। अजीज दोस्तों, मेरे से कबल तमाम साथियों ने आपको सूरत हाल बता दी कि पीका एक्ट के हवाले से हमने क्या क्या राब्ते किए, किस अंदाज में अपीलें की, लेकिन शायद ये हुकूमत या तो बदहवास है कि जिसे ये अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या खेल खेलने जा रही है। इसलिए जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो खुद दावत देती हैं स्टेक होल्डर को, और यहां स्टेक होल्डर बार बार अपील कर रहे थे कि हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी फेक न्यूज की सबसे बड़ी विक्टिम और फेक न्यूज की सबसे बड़ी मुखालिफ है। हम कभी मादर पिदर आजादी के हामी नहीं रहे, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा माजी इस बात का भी गवाह है कि हमने प्रेस फ्रीडम पर अटैक करने वाला कोई फौजी आमर हो या सिविल हुकूमत हो, उसके सामने हमेशा डटकर आंखों में आंखें डालकर PFUJ ने बात की है। तो इसलिए आज ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये पीका एक्ट के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज है। आज से PFUJ की जानिब से प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो चुकी है। तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो जद्दोजहद, तेज हो। इसलिए कि आज
नुक्ता आगाज था। इसके बाद नेक्स्ट मरहले पर इंसानी हकूक की तंजीमें, वकला तंजीमें और सिविल सोसाइटी हमारे साथ होगी। अगर फिर भी हुकूमत ने होश के नाखून न लिए तो फिर पाकिस्तान भर की तमाम सियासी जमातों को बुलाकर उनके साथ बैठकर प्रेस फ्रीडम मूवमेंट में उन्हें शमूलियत की दावत दी जाएगी और इस तहरीक का आगाज आज हमने डी चौक से कर दिया है। तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो, तेज हो, तेज हो, जदोजहद तेज हो। इस जद्दोजहद के आगाज पे हम चाहते तो आज इस रुकावट को दूर करके पार्लियामेंट की तरफ जा सकते थे, लेकिन आज हमने सिर्फ ये पैगाम दिया है कि आज सिर्फ RIUJ की अपील पर ये लोग आए हैं। जिस दिन PFUJ ने एहतिजाजी धरने की कॉल देनी है उसका मकाम पार्लियामेंट हाउस ही होगा, लेकिन कराची से भी काफिले आएंगे, बलोचिस्तान से भी आएंगे, KPK से भी आएंगे, कश्मीर से और गिलगित से भी आएंगे। उन हजारों लोगों को रोकने के लिए क्या करोगे? और हम बता चुके हैं कि उस एहतिजाजी धरने की तारीख तो हम देंगे, शुरू कब होना है, लेकिन उसके खात्मे की तारीख नहीं होगी, नतीजा होगा। ये उस नतीजे तक वो धरना होगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। तो इस खातर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा, हक की खातर लड़ना होगा, धरना होगा, धरना होगा। इसलिए अजीज साथियों, आज फिर मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं, मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियां नवाज शरीफ से कहना चाहता हूं कि अपनी इस जमात और इसके तहत कायम होने वाली हुकूमत वजीर आजम को हिदायत करें कि वो फौरी तौर पर अपने इस फैसले पर रिव्यू करें। मैं असफ अली जरदारी साहब से ये कहना चाहता हूं कि अभी ये बिल आपके पास आना है, आप हमारी ज्वाइंट एक्शन हम पार्लियामेंट के गेट फलांग सकते थे, मगर फिलहाल पुरअमन रहकर अपना पैगाम दिया है। हुकूमत को अपने फैसले पर गौर करना होगा और सदर आसिफ अली जरदारी को दस्तखत से पहले हमसे मुलाकात करनी चाहिए ताकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएं। उनका मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने इस कानून पर नज़र-ए-सानी ना की तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। सदर RIUJ तारिक अली वर्क ने खिताब में कहा कि हुकूमत ने उजलत में पीका कानून को लागू किया जो हुक्मरानों के माथे पर कलंक का टीका है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में होने वाली जमातें आज़ादी सहाफ़त की बात करती हैं लेकिन इक़्तिदार में आते ही अपने वादे भूल जाती हैं। जनरल सेक्रेटरी RIUJ आसिफ बशीर चौधरी ने कहा कि पीका कानून के तहत हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सोशल मीडिया ट्रिब्यूनल और नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी कायम कर रही है जिसके तमाम ओहदे हुकूमत के मुकर्रर करदा अफराद के पास होंगे। उनका मजीद कहना था कि इस कानून में हुकूमत को ये हक दिया जा रहा है कि वो किसी भी शहरी को बगैर अपील के 3 साल कैद और भारी जुर्माने की सजा दे सके, जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। मुमताज़ एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने कहा कि पीका एक काला कानून है जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि PTI की हुकूमत में भी ऐसा ही कानून लाया गया था जिसकी उन्होंने मुखालफत की थी और अब नून लीग और इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस कानून की मंजूरी लम्हा फिक्रिया है। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन रजा ने कहा कि पीका के जरिए मीडिया की आज़ादी को सलब किया जा रहा है और उसे चाइना मॉडल पर कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़ जहांगीर ने कहा कि ये पहला मौका नहीं जब मीडिया की आज़ादी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि 3 बड़ी जमातें इस कानून की मंजूरी में बराबर की शरीक
شریک ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر آج صحافیوں کے خلاف یہ قانون نافذ ہوا تو کل سیاسی کارکنوں کے خلاف بھی اسی قانون کا استعمال ہوگا. صدر نیشنل پریس کلب اظہر جتوئی نے کہا کہ صحافیوں کے راستے میں کھڑی کی جانے والی تمام رکاوٹیں ریت کی دیوار ثابت ہوں گی اور یہ احتجاج آزادی صحافت کے دفاع میں فیصلہ کن ثابت ہوگا. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. سابق سیکریٹری جنرل پی ایف یو جے ناصر زیدی نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. انہوں نے کہا کہ اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے گا اور کسی صورت اس قانون کو قبول نہیں کیا جائے گا. سیکریٹری نیشنل پریس کلب نیر علی نے کہا کہ اگر حکومت نے پیکا قانون واپس نہ لیا تو صحافی پارلیمنٹ کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں. اینکر ایسوسی ایشن کے نیشنل کوآرڈینیٹر امیر عباس کا کہنا تھا کہ صحافیوں نے ہمیشہ آزادی اظہار کے حق میں آواز بلند کی ہے لیکن حکومت نے انہیں نظر انداز کر کے اپنی منمانی کی ہے. مظاہرے میں سینئر وکلا اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی جس میں معروف وکیل سردار لطیف کھوسا، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر بیرسٹر صلاح الدین احمد، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ریاست علی آزاد اور سول سوسائٹی کی نمائندہ طاہرہ عبداللہ بھی شامل تھے. آخر میں صحافیوں کے اس تاریخی احتجاج کے بعد صحافی پرامن طور پر منتشر ہو گئے. تاہم مقررین نے واضح کر دیا کہ اگر حکومت نے صحافتی آزادی پر مزید قدغن لگانے کی کوشش کی تو احتجاج مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. صحافی رہنماؤں نے اعلان کیا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو تحریک کو ملک گیر سطح پر بھی پھیلایا جائے گا. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA, DTV ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں. So stay tuned and stay with us.